नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी वायरल डिजीज के बारे में जो 100% ऑलमोस्ट इनवेरिएबली 100% फेटल है। ये बहुत ही भयंकर, भयावह और घातक बीमारी है और ये बीमारी है रेबीज। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं रेबीज की। रेबीज एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है। ये नॉर्मली कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स या वाइल्ड एनिमल्स में होते हैं और अपने कंट्री में, इंडिया में 95% जो ह्यूमन रेबीज होते हैं, इंसानों में जो रेबीज बीमारी देखी जाती है वो डॉग्स, कैट्स, जैकल्स और मंगूस से होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये 100% प्रिवेंटेबल है। अगर आप इसको सही टाइम पे सही जगह पहुंच के आप इसकी इंजेक्शन ले ले, वैक्सीन ले ले, इम्यूनाइजेशन ले ले, तो आप इसको बिल्कुल भी प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए जब मैं देखता हूं कोई पेशेंट रेबीज से पीड़ित है, ग्रसित है या रेबीज से उनकी जान जा रही है, तो मुझे बहुत आहत होता है, क्योंकि इसको आप बिल्कुल भी प्रिवेंट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको एनिमल बाइट हो, आप उसको पोटेंशियली रेबिड बाइट मानकर ही चले और इसके लिए आप इम्यूनाइजेशन की चर्चा और डॉक्टर से सलाह लें। गौर देने की बात है कि ये जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है, यानी जो पोस्ट एक्सपोजर हम इम्यूनाइजेशन देते हैं रेबीज की, इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, मतलब ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपको ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए या इस बीमारी आप नहीं दे सकते हैं। ये इंट्राडर्मल या इंट्रामस्कुलर देते हैं। इंट्रामस्कुलर कॉमनली यूज करते हैं। डोज 5 डोज है। 0 फर्स्ट डे 0, फिर 3, 7, 14 और 28 डेज। सो ये पूरा कोर्स करना आपको जरूरी है अगर आपने पहले वैक्सीन कभी नहीं लिया हो। कई बार अगर जिससे आपको जानवर से बाइट, स्क्रैच या कुछ भी हुआ हो, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 10 दिन के लिए। लेकिन अगर 10 दिन तक ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप वैक्सीन को, आपका जो नॉर्मल स्केड्यूल है वो आप चालू रखिए, उसको बंद ना करें। अगर आप 10 दिन तक जानवर सही है, उसे कोई रैबिट के सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, तो आप 14 डेज का जो 14वां दिन का इंजेक्शन है उसको स्किप करके, छोड़ के आप डायरेक्ट 28 दिन का ले सकते हैं, जो एक प्रकार का प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस काम करेगा, जो आगे जाके आपको रेबीज होने से मदद करेगा, रुकेगा। वैक्सीन इम्यूनाइजेशन की बात हो रही है रेबीज की, तो यहां एक चर्चा करना जरूरी है। बहुत बार पेशेंट्स, व्यक्ति ये पूछते हैं कि अगर जानवर को, डॉग, कैट या जो भी हो, अगर उसने वैक्सीन है, वो वैक्सीनेटेड है रेबीज के अगेंस्ट, तो हमें वैक्सीन लेना चाहिए क्या? अगर वो जानवर को वैक्सीन दिया गया है, वैक्सीनेटेड है, तो उसके अंदर रेबीज डेवलप होने के चांसेस बहुत कम है और उससे इंसान को होने चांसेस बहुत कम है। लेकिन मैं सचेत करना चाहूंगा, कई बार हमने देखा है कि इसमें जानवर के अंदर वैक्सीन फेलियर्स भी होते हैं। तो अगर डॉक्यूमेंटेड एंटीबॉडी उस जानवर में नहीं है, अगर कोई लैब के रिपोर्ट में उसकी एंटीबॉडी लेवल, प्रोटेक्टेड लेवल नहीं दी जा रही है, नहीं दिखाया जा रहा है, तो आप प्लीज उसको एक पोटेंशियल रैबिट ही मान के आप अपना पूरा कोर्स करें। बिल्कुल कोताही ना बरते। ये मान के ही ना चले कि कुत्ते या जानवर, किसी को भी वो अगर वैक्सीन दे दिया गया हो तो उसके अंदर वो हमें वैक्सीन लेने की जरूरत ही ना हो। सबसे पहले जहां पे भी आपके बाइट, स्क्रैच होते हैं, उसको अच्छे तरह से पानी से साफ करें, साबुन से साफ करें। पोविडोन, आयोडीन वगैरह यूज कर सकते हैं। उस पे मिर्च, नमक, हल्दी, चूना इत्यादि ना लगाएं, ये नुकसान ही करेगा, इससे और इरिटेशन बढ़ेगा। जहां तक हो सके सूचर्स को अवॉइड करें, सूचरिंग को डिलेट करें, और ज्यादा ऊन है तो गाइडलाइंस के हिसाब से मुताबिक इसको कैटेगरी 1, 2, 3 में डिवाइड किया गया है रेबीज के वुंड्स को, बाइट्स को या स्क्रैचेस को। जो कैटेगरी 2 और 3 होती है उसके अंदर वैक्सीन देते हैं, और कैटेगरी 3 में वैक्सीन के साथ साथ इम्यूनोग्लोबुलिन भी देते हैं। और इम्यूनोग्लोबुलिन कैटेगरी 2 पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको भी दी जाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन और कुछ भी नहीं, एक रेडीमेड एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने से पहले इंसान के अंदर ये वायरस को फैलने से रोकता है, कंट्रोल करता है। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन वैक्सीन के शुरुआत के 7 दिन के अंदर ही देना चाहिए, उसके बाद इसका कोई रोल नहीं है। और ये इनफैक्ट वैक्सीन से जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी उसको भी प्रिवेंट करेगा। वैक्सीन लेने की सही जगह ऊपर कंधा या डेल्टॉइड रीजन है, ग्लूटियर रीजन या कमर में लेना अवॉइड करें, वहां से एब्जॉर्प्शन कम होता है, एंटीबॉडी कम बनते हैं क्योंकि उस एरिया में फैट ज्यादा है। कम उम्र के पेशेंट्स, बच्चों में आप एंट्रोलेटरल थाई या जांघ के आसपास ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ने पहले ऑलरेडी वैक्सीनेशन लिया है रेबीज के अगेंस्ट, अगर उसे फिर से एक्सपोजर हो रहा है तो पूरा कोर्स करने की जरूरत नहीं है, 5 डोज लेने की जरूरत, 2 डोज ही केवल, पहला और तीसरे दिन, यानी 0 और 3 डोज। इसके अलावा
कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जहां पे रेबीज होने का खतरा हमेशा बना रहता है, जिन्हें हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। 0, 7, उसके बाद 21 या 28 डेज, ये 3 डोज होते हैं। अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी कोई भी जानवर का बाइट हो, आप प्लीज डॉक्टर को मिले, बात करें, चर्चा करें, क्योंकि वो पोटेंशियल रैबिट बाइट हो सकता है, खासकर डॉग्स, कैट्स, मंगूज, जैकल या वाइल्ड लाइफ में कोई बाइट हुआ हो। और ये जो वैक्सीनेशन आप शुरुआत करते हैं, इसका पूरा कोर्स करें, बीच में से छोड़े ना। और पहला 3 डोज जो है वो 10 दिन के अंदर ही कंप्लीट करने की कोशिश करें। 1-2 दिन आगे पीछे हुआ चलेगा, बट उसको मिस ना करें। कई बार ज्यादा ड्यूरेशन मिस होने के बाद, कोर्स छूटने के बाद हमें शायद वापस देना पड़ सकता है। और ये बिल्कुल भी प्रिवेंटेबल है। ये बीमारी ऐसी जो 100% प्रिवेंटेबल, इसमें मैं जब बार जोर दे रहा हूं, 100% प्रिवेंटेबल है अगर आप सही टाइम पे अपनी वैक्सीनेशन की पूरी कोर्स कंप्लीट करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है हम कोई सार्थक जानकारी आपके लिए लेके आ पा रहे हैं, कोई सही जानकारी दे पा रहे हैं, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी कमेंट, कुछ भी टिप्पणी बेझिझक, बेफिक्र कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। धन्यवाद।